नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया संवाद और सोशल मीडिया संवाद के एसएमएस स्पेशल जंक्शन में आप सभी को स्वागत है। हमें तेज साहू और आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो इनिशियली छत्तीसगढ़ में जो बड़ा नाम है, बड़ा नाम उभर कर सामने आने वाले और अभी छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधित्व करने छत्तीसगढ़ की राजधानी इसलिए देश की राजधानी दिल्ली जाने वाली है। तो हमारे साथ शैली राय जी है, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जब हम बात करते हैं कि खूबसूरती की, तो मैंने बहुत जगहों पे देखा कि आपको जो है ट्रांस वुमेन बतौर दुनिया की सबसे खूबसूरत लोगों में से जो आपकी सूची मैंने देखी, तो इस खूबसूरती का राज क्या है? सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे जानने की कोशिश किया और मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सेकेंडली अगर बोलते हैं मेरी खूबसूरती को लेकर के, तो इट्स अ गॉड गिफ्टेड, ये ईश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर कि मुझे इतनी खूबसूरत बनाया है। आई थिंक सो, मुझे लगता है मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। बाई हार्ट, बाई नेचर में खूबसूरत हूँ। मेरी सोच खूबसूरती के साथ में निखरी हुई है, निभरी हुई है, बिकॉज मैं हमेशा कभी भी अपनी लिए नहीं, मैं औरों के लिए पहले सोचती हूँ और औरों के लिए पहले करती हूँ। तो शायद हो सकता है वो खूबसूरती जो अंदर की है वो बाहर निकल जाती है। बिल्कुल, तो एक खूबसूरती है और मुस्कुराते चेहरे हैं। हाँ। इसके पीछे का भी जो एक द्वंद्व है और एक दर्द है, उस यात्रा को लेकर आना और यहाँ तक हंसते मुस्कुराते बैठना और बतौर छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जाना, यात्रा कैसे रही है आप? यात्रा ऐसा है कि अगर मैं स्टार्ट करूँगी शुरू से लेकर के, तो शायद वो सुबह से रात हो जाए और रात से फिर सुबह हो जाए। बहुत लंबी स्टोरी है और एक कहानी है, बिकॉज ये कहानी जो है ये आप बीती पे है और रियलिटी पे है, दैट्स वाई। तो मैं एक छोटा सा मतलब छोटे से शब्द में ही ख़त्म करना चाहूँगी। ज़िंदगी ऐसी होती है कि एज अ जनरल पॉपुलेशन, अगर आप एक लड़का हैं या एक लड़की हैं या उस समाज के दायरे पे हैं जहाँ पर आपके लिए एक समानता का अधिकार बनकर रखा हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव हमेशा आते जाते रहता है। बट एज अ ट्रांस वुमेन अगर मैं पैदा हुई हूँ और एज अ ट्रांस वुमेन मैं चल रही हूँ, एज अ ट्रांस में हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में कभी चढ़ाव नहीं आया, सिर्फ उतार ही उतार था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र सिर्फ उतार से ही चालू किया है। और कहते हैं ना, अच्छे लोगों की कभी मतलब अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, ईश्वर हमेशा उनके साथ होता है कहीं ना कहीं, भले वो बैक सपोर्ट रहे। तो वो बैक सपोर्ट ईश्वर थे शायद, जिनके कारण मैं आज उस मुकाम पे, उस लेवल पे हूँ कि उन सब तकलीफ़ों को छोड़ करके मैं आज छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2019 के तहत। तो ये जो है, ये तो छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। आपकी जैसे यात्रा देखा जाए तो आप मिस नेपाल भी रही हैं। हाँ, वो एक एनजीओ लेवल पे था। हम लोग जब एनजीओ में जब काम करते थे, एनजीओ मतलब मितवा संकल्प समिति जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में जो गठित है, उससे मैं जुड़ी हुई हूँ, सदस्य हूँ। तो हमारे बीच में ऐसा छोटा मोटा कंपटीशन होता था। वो कोई लेवल, मतलब वो कोई स्टेट लेवल नहीं था, दैट्स अ एनजीओ लेवल। तो हाँ, उसमें मुझे मिस नेपाल ऐसा मुझे कहा जाता था और वो से मुझे नवाजा गया था। क्योंकि मिस नेपाल जो है बड़ी उपलब्धि है वो भी, और उसके बाद का जो आपका रहा कि आप महाकुंभ में भी आप गई, वहाँ कैसे संघर्ष आपकी रही थी, वो थोड़ा बताइएगा। मैं क्या बोलूँ उसको ऐसा है कि जब ज़िंदगी से जद्दोजहद से मैं थक गई थी और वो कसमकसाहट से मैं जब थक गई थी, अपने आप से थक गई थी, जब लगा कि अब मेरे लिए कुछ नहीं है इस लाइफ में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में, तो क्यों ना मैं ईश्वर के शरण पे जाऊँ, क्यों ना मैं भगवान की गुण गाऊँ, शायद भगवान ही मेरा सुन सकेंगे। तो उनमें सबसे पहला नाम मुझे अर्धनारीश्वर, मतलब मेरे शिव शक्ति का ही नाम आया, महाकाल भगवान का। बिकॉज कहते हैं ना, शिव भगवान का एक रूप है जो अर्धनारीश्वर के रूप से प्रचलित है। तो मैं भी शायद ट्रांसजेंडर को हिंदू सनातन धर्म के दायरे से अगर देखा जाए तो किन्नरों को भी किन्नरों को भी अर्धनारीश्वर के स्वरूप में देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी वो टचवुड था कि मैं भी शायद मैं जाऊंगी तो मेरा भी उद्धार होगा और ईश्वर की कृपा मुझ पर जरूर बनेगी। तो मैं कुंभ का रुख लिया, मैंने उज्जैन का रुख लिया और वो सनातन धर्म में बस रंग गई। वो जो रंग था, भगवा रंग था, उस भगवे रंग में रंग करके मैंने सारे अखाड़ों की सेवा किए और भगवान की सेवा की, लोगों जनता जनादर की सेवा करी। और वो सेवा का परिणाम रहा, मुझे मिला कि मैं रायपुर में अभी अच्छे खासे एक पोस्ट में हूँ, एनजीओ में जुड़ी हुई हूँ, अपना खुद का बिजनेस कर रही हूँ और अभी ठीक है सब। जब देखा जाए तो आपकी जो
क्वालिफिकेशन को लेकर फैशन डिज़ाइनिंग में भी आपका कमांड रहा है, उसके बाद बतौर आपको समाज सेविका भी जो है, हाँ। आपकी छवि जो है, इस बीच की जो इसके पहले की जो रही है कि फैमिली पे हम जाते हैं, क्योंकि एक परिवार रहता है वो हमेशा सपोर्ट करता है, उसके बाद आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? परिवार का सपोर्ट मैंने आपको पहले ही बोला था, एज अ जनरल पॉपुलेशन अगर संविधान के तहत अगर कोई लड़का या लड़की के रूप में पैदा होती तो शायद परिवार का अच्छा खासा सपोर्ट रहता। बट मैंने पहले ही बताया आपको कि मेरा जन्म ही एक ट्रांसजेंडर के रूप में हुआ, और एज अ 6th स्टैंडर्ड की बात है ये, जब मैं एक टाइम होता है जब बच्चा अपने आप को समझने लगता है, तो वो कसमकटाहट के ज़िंदगी में मैं अपने आप को समझ नहीं पाती थी, मैं उलझ जाती थी कि मैं क्या हूँ, लड़का हूँ लड़की हूँ क्या हूँ। तो उस चीज़ को लेकर के फैमिली के साथ भी बहुत डिस्टर्बेंस रहता था। पापा कभी लाइक नहीं किए, घर परिवार वाले हमेशा कोई ना कुछ बोले, समाज ने बहुत कुछ बोला बिकॉज़ मैं ट्रांसजेंडर हूँ करके। मम्मी पापा ने बहुत प्यार से मुझे नाम दिया था, जीतू करके मुझे प्यार से बोलते थे, बट लोगों ने मुझे फिर नाम देना चालू कर दिया। किसी ने मुझे छक्का बोला, किसी ने मामू बोला, किसी ने मीठा बोला, किसी ने हिजड़ा बोला, किसी ने और भी बहुत गंदी मतलब इतने सारे नाम मेरे नामकरण हो गए उस 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के बच्चे के। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि वो मेरा बचपन कैसा गुजरा होगा। कॉलेजेस में गई, स्कूल में गई, तो वही, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप से मैं लड़ रही हूँ। 3 बार मैंने सुसाइड केस किया, अटेम्प्ट किया है, बट कहते हैं ना ईश्वर मतलब जो बुरे होते हैं उनको ले जाता नहीं है, अच्छे को ले जाता है। तो मैं भी शायद मैं बुरी थी करके मुझे ईश्वर ने नहीं ले गया, 3 बार मुझे माफ़ किया। बट ठीक है, उस बुरे का परिणाम यही रहा कि मैं आज अच्छे में परिवर्तित हुई हूँ। और वहाँ से घर से निकालने जाने के बाद फिर मैं ट्रेनों में भिक्षावृत्ति करी, सिग्नलों में भीख मांगा, मतलब एक भिक्षावृत्ति से ही ज़िंदगी चालू हुई मेरी। और उन पैसों से मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट किया, और बस चलते गया। फिर अभी जब हम देखें कि एक अच्छे लेवल पर जाने के बाद, एक नाम शोहरत मिलने के बाद, पराये भी जो है आपको अपने मानते हैं और आपके साथ अपना नाम जुड़कर देखते हैं। जब समाचार पत्रों में जब छपते हैं लोग, तो आज जो है कैसा रुख रहता है घर वालों का, परिवार वालों का, कोई संपर्क उनसे? देखिए, सोसाइटी का तो इस चीज़ में बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। लोग पहचानने लगे और लोग पूछने भी लगे शैली राय आप ही है ना करके, तो एक अच्छा फील होता है। बट अभी परिपक्व नहीं हुई हूँ उस चीज़ को लेकर के, इसलिए क्योंकि अभी तक परिवार का फ़ोन नहीं आया, परिवार ने मुझे नहीं अपनाया। शायद हो सकता है कि और मुझे कड़ी लगन करना होगा, और मुझे प्रतीक्षा करना होगा, और मुझे मतलब मेहनत करना होगा कि एटलीस्ट परिवार मुझे फ़ोन करे और वो मुझे बोले कि हमारा बेटा। हाँ, सोशल मीडिया संवाद के माध्यम से हम जो है परिवार तक भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आज वो बेटी जो है छत्तीसगढ़ अपनी बेटी उसको मान रही है, और आगे जो है लेके जाने वाले छत्तीसगढ़ का नाम जो है रोशन पूरे भारत भर में होने वाला है। तो क्यों ना हमारे जो परिवार है जहाँ से हम जन्म लिए, आगे चलकर जो मान सम्मान वाकई में जो डिज़र्व करते हैं उनको वो दी जाए। एक किताब है ज़िंदगी 50-50, हमारे बहुत अच्छे एक अजीज़ मित्र है, भैया है भगवंत अनमोल जी की, उनमें भी वो बहुत अच्छे से विस्तार से बताया गया है कि एक ट्रांसजेंडर कैसे जो है बच्चा प्रॉब्लम फेस करते हुए आगे बढ़ता है। अब सबको उस किताब को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपको वाकई में लगता है कि क्या होती है, कैसे जद्दोजहद आप सभी को करनी पड़ती है। आप होप हम लोग जो है लेके चल रहे हैं, और पिछले समय जो है वीनस हेनरे जी जो है ब्यूटी क्वीन रही थी, तो इस बार कौन सी होप आप लेकर आगे बढ़ना चाहती है कि क्यों उस किताब को जीतने के बाद जो है जीतने वाली सफ़र में क्या चीज़ें हैं जो हम आगे चलकर करेंगे हमारे समाज के लिए, हमारे उन तबके के लिए जो आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है? देखिए, लास्ट ईयर जब हुआ था मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2018, तो वो बहुत खुशी और उल्लास का बात है कि हमारा छत्तीसगढ़ उसमें विजय प्राप्त हुआ था, और वो क्राउन हमारे छत्तीसगढ़ आया था। दिस टाइम मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2019
मैं चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ आए और मैं लेकर आऊँ ताज, और 2020 में भी हमारा छत्तीसगढ़ आए। तो मैं हैट्रिक करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि हैट्रिक हो हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ से, और सेकेंडली अगर ताज जीत कर आती हूँ तो फिर मेरा यही रहेगा कि समाज को मैं उस दायरे पे लाना चाहूँगी, मेरे कम्युनिटी को खासकर उस दायरे में लाना चाहूँगी कि हम भी जनरल पॉपुलेशन के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। लोग हमें कोई अलग नाम ना दे। मेरा नाम शैली राय है, मुझे शैली राय के नाम से लोग जाने, ना कि कोई किन्नर मतलब कोई किन्नर, हिजड़ा, मामू, इस नाम से नहीं। उस चीज़ की पहचान में लाना चाहूँगी। समानता का अधिकार चाहूँगी, संविधान में जो लागू है उन संविधान को मानते हुए समानता का अधिकार चाहूँगी, इक्वालिटी होना चाहिए, उस चीज़ का मैं फाइट करना चाहूँगी। और बस ये लाइन चलते ही रहेगा, बिकॉज आज मैं शैली राय आपके सामने खड़ी हूँ, तो मुझे पता है कुछ सालों बाद एक और शैली राय पैदा होगी और वो भी फिर उस लाइन पे आएगी। अगर मैं स्मूथ कर दूंगी उस लाइन को, उस पगडंडी को, तो फिर शायद हो सकता है मेरे जैसे बच्चे जो पैदा होंगे फिर उनके लिए बहुत स्मूथ लाइन बन जाएगा। बिल्कुल। तो हम जैसे वोटिंग की भी जब हम बात करें तो हम एक केवल वोटिंग लाइन शुरू है, हम आपको लिंक भी देंगे कि उस पर कैसे आप वोट करना है, और मैम बताएंगे भी कि हम अपना एक वोट नहीं देते हैं, एक हम विश्वास पैदा करते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके साथ न्याय हो, उनके साथ सम्मान हो, क्योंकि भारतीय संविधान समानता की बात करता है। तो घर में जो है व्यक्ति, विद्या जी की एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि घर में जो है व्यक्ति कुत्ते बिल्ली को जो है अपने पास रखता है, लेकिन एक तबका ये है ट्रांस समुदाय जो है उनके लिए थोड़ा सा उनका जो रुख है, सोच, स्वच्छता जो है सोच से होना चाहिए और हमें बढ़िया सोचना चाहिए, सुंदर सोच विचार। अब हम आपकी यात्रा पे बहुत सारी बातें की है हमने, तो एक जो मुद्दा है कि HIV को लेकर भी जो है इस तबके के जो लोग हैं, बहुत सारे जो शिक्षा को लेकर भी है, क्योंकि परिवार में स्वीकार्यता नहीं होती है, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा और वे अपने जीवन को कैसे सकारात्मक संदेश के साथ जिए? देखिए, HIV/AIDS को अगर लेकर बात करेंगे तो मैं एज NGO में काम करके OW में, जैसे आप विद्या का नाम लिए, तो विद्या ये थी जो मितवा संकल्प समिति में मुझे जोड़ी, और एक मुझे पोस्ट मिला था ORW, जो आउटरीच वर्कर होता है, जो बाहर निकल करके थोड़ा सा देखता है, अपनी कम्युनिटी को समझता है क्या प्रॉब्लम है, क्या फेस कर रहे, क्या नहीं कर रहे। तो उससे मुझे यही समझ में आया कि हमारे कम्युनिटी में खासकर चाइल्डहुड पे ही हमारे साथ मतलब सेक्सुअल एब्यूज़ होना चालू हो जाता है। तो उससे प्रताड़ित होकर के बच्चे, ऑलमोस्ट हमारे कम्युनिटी के छोटे बच्चे जो मतलब 18 के बिलो हैं, उन लोगों के साथ में खासकर मैंने केस देखा है कि वो HIV/AIDS से ग्रसित हो जाते हैं। उनका कोई इलाज नहीं हो पाता है, बिकॉज वो समाज के उन दायरे पे नहीं रहते, उस सांचे पे ढलते नहीं हैं, तो उनके अंदर एक झिझक रहता है कि कैसे हम जाएं और कैसे अपने दर्द को बताएं, कैसे तकलीफ को बताएं। वो कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है, वो काउंसलिंग नहीं हो पाता है। काउंसलिंग करने से भी यही बात होती है कि काउंसलर भी ये कहता है कि तुम लड़के जैसे हो, तो तुम लड़के रहो ना, तुम क्यों ये काम कर रहे हो। तो ये सब धारणाएं लेकर के खासकर हमारे कम्युनिटी के जो ट्रांसजेंडर बच्चे जो हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जो ART होना चाहिए उनका, या HIV/AIDS के साथ में जो कैसे उसको फाइट करना है, कैसे चलना है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम माइंड सेटअप करें, माइंड वॉश करें, और ख़ासकर आप, और अगर आप जनरल पॉपुलेशन से अगर मैं बोल करके अपना दिमाग को, माइंड को फेस करेंगे, साफ करेंगे, तो मैं भी शायद हमारे जैसे बच्चे आगे आकर के अपनी तकलीफ़ों को बता पाएंगे, और वो जो चाइल्डहुड में जो सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। जब एक शिशु का जन्म होता है, आप कहती हैं कि एक माँ की कोख से जो जन्म लेते हैं तो बच्चा ही होता है, वो लड़की हो, लड़का हो, ट्रांस हो। तो यदि कोई लड़का जन्म हुआ है और साइकोलॉजिकल जो है थॉट उनकी लड़की वाली जो प्रोसेस है, तो इस पे कैसे डील उस पर करेंगे और अपने आप को पहचान कर जो ट्रीटमेंट जहाँ से होती है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताया, क्योंकि ऐसे बहुत से तबके के लोग हैं जो वाकई में हैं लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते और वंचित रह जाते हैं इन सब चीज़ों से। जीने की आज़ादी सबको है, तो जीने के लिए आपके एक संदेश। देखिए, इस बात में मैं अपनी बात करूँगी सिर्फ अभी। मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ तो मेरे साथ मेरे से और भी सोच के विचार के लोग होंगे। हाँ, बायोलॉजिकली मैं एक बॉय के शरीर में जन्म ली थी, बट मेरी थॉट, मेरी सोच, मेरी आत्मा वो एक लड़की की थी। तो मैं पहले कंफ्यूज थी कि मेरा शरीर कुछ और है और मेरी सोच कुछ और है। तो वो समय बीते जब गया, जब मैं इंटरनेट के माध्यम से निकली और लोगों से मिलना जुलना करी, तो मुझे पता चला कि रायपुर छत्तीसगढ़ में जीवन मेमोरियल हॉस्पिटल है, निर्वेद जैन मैडम है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से बखूबी और बहुत खूबसूरती के साथ निखारती हैं। तो मैंने कहा कि मेरा आत्मा अगर एक लड़की का और जिस्म, मेरा शरीर एक लड़के का है, तो क्यों ना मैं अपने आप को परिपक्व करूँ।
उस परिपक्व करने के लिए मैं निर्वेद जैन मैडम से मुलाकात करी, जो शंकर नगर में अपना रायपुर छत्तीसगढ़ में ही है, जीवन मेमोरियल के नाम से। उनसे मैंने डिस्कशन किया और बातें हुई, और उस बातें का मतलब यही समाधान निकला कि आप ऑपरेशन करा सकते हैं। तो मैं उस रास्ते पे गई और मैडम ने मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं अपने आप को बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं एक परिपक्व हूँ। जो भी जितना भी मेरे को देख रहे हैं अभी तक, जो सबसे पहले आपको सवाल से खूबसूरती, ये सारा खूबसूरती मुझे जीवन मेमोरियल से मिला हुआ है। तो हम ऑपरेशन वहाँ से हमने करा हुआ है कम्प्लीटली। तो वो मतलब वो ट्रांसमिशन का वो रास्ता वो हॉस्पिटल से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप जीवन को लेकर और खूबसूरती तो जिंदाबाद रहेगी, और लोग सराहना भी इस चीज़ का करते हैं कि आप बतौर आप यहाँ तक की जर्नी रही है। सबसे सपोर्टिव कौन लोग रहे हैं? एक ऐसा पर्सन होता है आइडियल जिनको हम मानते हैं, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आप जो जिनके मानती हो उनके बारे में थोड़ा। देखिए, मेरी ज़िंदगी में तीन बोलते हैं ना, ज़िंदगी में 3 पड़ाव आता है, ईश्वर भी 3 बार चांस देता है, तो मेरी शायद ये तीसरा ही पड़ाव है मेरा। सबसे पहला पड़ाव मुझे विजय अरोरा बिलासपुर में है, वो एनजीओ चलाते हैं, वो भी उनका सपोर्ट रहा मुझे बहुत अच्छा। और उन्होंने मुझे मतलब एक छोटी बहन के जैसा बहुत लाड प्यार से रखा। उस समय मैं मतलब कन्वर्ट नहीं हुई थी एज अ गर्ल में, मैं बॉय जैसे गे बोल सकते हैं, या आप LGBTQ का मुझे कम्युनिटी का बोल सकते हैं, मैं उसमें से थी। तो विजय अरोरा है बिलासपुर से, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। सडनली उसके बाद जब मैं रायपुर का रुख ली थी, तो यहाँ पर मुझे विद्या राजपूत जी मिली, उनके एनजीओ में मुझे काम मिला, उनके संस्था में मुझे एक उपाधि मिली, एक जगह मिला, और वो अध्यक्षता कर रही हैं। फिर मुझे उपाध्यक्ष के नाम, अध्यक्ष का मुझे उन्होंने पोस्ट दिया, तो उनके पीछे फिर मैं खड़ी हो गई, तो यहाँ पर उनका सपोर्ट मिला। और लास्ट एंड थर्डली ये चीज़ है कि आज इस मुकाम में आकर के निर्वेद जैन मैडम, मैंने जैसे आपका नाम लिया बताया, निर्वेद जैन मैडम फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मतलब इस कदर निखार रही है और इस कदर मुझे बना रही है और उस लायक बना रही है कि आज नेशनल लेवल नहीं, मैं इंटरनेशनल के तैयार होना चाह रही हूँ। नेशनल लेवल में जीतू हारू वो अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट उसके बाद एक और लेवल है जो इंटरनेशनल है, जो बैंकॉक में होता है, मैं उसकी तैयारी में लग गई हूँ अभी से। बिल्कुल। तो जो है लास्ट टाइम हम लोगों का छत्तीसगढ़ को जो है ताज मिला था इंटरनेशनल की, हम थोड़ा सा चूक गए थे, लेकिन इस बार जो है पूरी तैयारी और जोश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं छत्तीसगढ़ के जो 2.5 करोड़ जनता है उनकी शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं तब जो है हम देंगे क्योंकि एक समुदाय जो है हमें शुभकामना देता है और हमारे लिए दुआ करता है। एक ऐसा समय है कि हम उनके लिए कुछ यदि हमसे बन पड़ता है तो हमको करना चाहिए। हमारे यहाँ के लोग हैं, जनमानस बहुत बड़ी तबका है, और वोटिंग लाइन में आप जब देखेंगे तो शैली राय जी अभी टॉप पे चल रही है, तो उस टॉप को और हमको आगे लेके जाना है, तो इसके लिए आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग कैसे करेंगे वो हम आपको लिंक में जो है देंगे, तो वोट करेंगे, यही आपका सहयोग होगा। और आपके एक वोट के साथ जो है शैली राय जी छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित महसूस करने के लिए जो प्रयास कर रही है, क्यों ना हम भी अपनी हिस्सेदारी उस पर निभाएं। तो सोशल मीडिया संवाद के इस स्पेशल जंक्शन में हम फॉलोअप भी लेंगे, शैली राय जी से लगातार हम बातें करेंगे। ये वीडियो आप यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज से आप साझा कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक भी इसको लेके जा सकते हैं, और यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शैली जी।